आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक आवेशित खोखले गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र सभी स्थानों पर शून्य होता है। इसकी व्याख्या हमें करनी है। कोई भी एक आवेशित खोखला गोला है, उसके भीतर किसी भी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। इसके बारे में हमें बताना है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये आवेशित खोखला गोला है। इस तरह से एक हमारे पास खोखला गोले का मतलब क्या होता है? गोले के अंदर जो भी रहे, गोले के अंदर अभी क्या है, हम मान लेते हैं गोले के अंदर हमारी हवा है। हवा मतलब कि खोखला मतलब इसके अंदर वायु है और इसके अंदर गोले के अंदर कुछ भी नहीं है। अब हम कहते हैं कि इसको एक, अब मान लेते हैं कि एक प्लस क्यू चार्ज से इस गोले को हम क्या करते हैं, प्लस क्यू चार्ज से इसको आवेशित करते हैं। तो ये मान लेते हैं हम गोले को प्लस क्यू चार्ज देते हैं। तो जो भी हमारा चार्ज होगा वो कहाँ जाएगा? चार्ज हमारा इस गोले के बाहरी सतह पर, मतलब इस गोले की परिधि पर इस तरह से प्लस क्यू चार्ज क्या होगा, चारों तरफ समान रूप से फैल जाएगा। पर इसके अंदर चूंकि हवा भरी है, इसके अंदर कोई भी हमारे पास माध्यम नहीं है कि वो चार्ज को अपनी तरफ अपने ऊपर ले ले। तो यहाँ से चार्ज इसके अंदर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे इस परिधि के अंदर, इस खोखले गोले के अंदर क्या होगा, हमारा चार्ज क्या होगा, शून्य होगा। इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। अब हम मान लेते हैं कि ये हमारा इस खोखले गोले का केंद्र है और इस खोखले गोले की त्रिज्या क्या है, अभी आर है। अब हमें कहते हैं कि इस खोखले गोले के अंदर आर दूरी पर, केंद्र से आर दूरी पर कोई बिंदु हमने ए ले लिया। इसकी दूरी क्या है, आर दूरी पर है। इस ए पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वैद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है ई ए, किसी भी केंद्र से क्या होता है, के क्यू अपॉन आर होता है। क्योंकि केंद्र से उसकी दूरी क्या है, आर है। तो यहाँ से हम देखेंगे ई ए पे जो दूरी हो जाएगी केंद्र से, उसकी दूरी आर हो जाएगी। अब हम देख पा रहे हैं कि केंद्र पे या फिर इस गोले के अंदर कहीं भी चार्ज नहीं है, कहीं भी आवेश नहीं है। तो इस केस में हमारी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगा। चूंकि इसके केंद्र बिंदु पर या फिर इस गोले के अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर हम देखें तो हमारे पास कोई भी चार्ज नहीं है। गोले के अंदर चार्ज या आवेश ना रहने की वजह से किसी भी पॉइंट पे गोले के अंदर चुंबकीय क्षेत्र ए पॉइंट पे हम क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र हमारा शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हम वैद्युत क्षेत्र हमारा इस गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर क्या होगा, शून्य होगा। शून्य इसलिए होगा, इसका जो रीजन होगा, चूंकि गोले के अंदर या खोखले गोले के अंदर, और हमेशा गोला कैसा होना चाहिए, खोखला होना चाहिए। तो खोखले गोले के अंदर हमारा कोई भी अंदर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है, जिसके कारण हमारा खोखले गोले के अंदर नहीं है। इस वजह से, इसलिए गोले के अंदर हमारा वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, इसलिए गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर, गोले के अंदर अगर हमारा आंसर क्वेश्चन में आता तो यही लिख के आएंगे, गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर हमारा जो भी वैद्युत क्षेत्र होगा, बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। हम ए बिंदु की बात नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर कोई भी बिंदु ले लेते हैं। हम मान लेते हैं हमारा बी बिंदु है, ये हमारा सी बिंदु है, ये हमारा डी बिंदु है। तो अगर हम वैद्युत क्षेत्र की बात करें, ई ए बराबर ई बी बराबर ई सी बराबर ई डी बराबर कितने भी बिंदु ले लो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इसको हम एक तरह से और बता सकते हैं कि जो हम गॉस थ्योरम का यूज करें, गॉस प्रमेय का यूज करें, तो गॉस ने क्या कहा था कि अगर किसी भी गोले के अंदर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना हो तो क्या करते हैं, हम गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। तो यहाँ से अगर हम एक अलग डायग्राम बनाए इस क्वेश्चन का तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। क्या कर रहे हैं इस बार, हम क्या कर रहे हैं, हम गॉस थ्योरम का यूज कर रहे हैं, गॉस लॉ का यूज कर रहे हैं। और बस कैसे उसको हम दिखाएंगे कि किसी भी खोखले गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र हमारा शून्य होता है। अब हम मान लेते हैं कि इस खोखले गोले के ऊपर हमने क्या किया, हमारा खोखला गोला था जिसकी त्रिज्या भी, इस गोले की त्रिज्या क्या थी, कैपिटल आर थी। अब इस गोले के बाहर हमने क्या किया, एक प्लस क्यू आवेशित चार्ज इस गोले को आवेशित दे दिया। तो ये हमारा गोला क्या हो गया, आवेशित हो गया। अब हमें गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र पूछा गया था, तो गोले के अंदर हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस बना लिया। अब देखेंगे गोले के अंदर हमने क्या किया, हमारा गॉस पृष्ठ था, गॉसियन पृष्ठ हमने एक बना लिया। अब गोले के अंदर देखेंगे गॉसियन पृष्ठ हमने बनाया, तो जो अगर हम गॉस थ्योरम लगाएंगे तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, क्यू जो फाई होता है हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन मतलब क्या होता है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज हैं उनके कारण जो हमारा फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ देखेंगे हमारा गॉसियन पृष्ठ है, इसके अंदर किसी भी बिंदु पर, इसके अंदर, इस पृष्ठ के अंदर हम किसी भी बिंदु पर देखेंगे तो हमारे पास अभी क्या है, कोई भी आवेश नहीं है। तो हम देखेंगे क्यू इन जो हमने फॉर्मूले में यूज किया, क्यू इन मतलब के अंदर के चार्ज, इनसाइड, इन मतलब इनसाइड। तो इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, आवेश नहीं है, तो क्यू इन की वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो यहाँ से हमें पता है कि जो फ्लक्स होता है ई डॉट डी ए बराबर क्या होता है, फाई।
तो अगर फाई यहाँ से 0 हो गया तो यहाँ से ई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अगर फाई की वैल्यू यहाँ से 0 रखोगे तो ई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। मतलब कि ई इनसाइड की बात कर रहे हैं। तो इस गोले के अंदर जो आर त्रिज्या का खोखला गोला था उसके अंदर हमारा किसी भी बिंदु पर हमारा वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। इस फार्मूले से, गॉस थ्योरम से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। कैसे किया हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया, गॉसियन पृष्ठ बनाया इस गोले के अंदर, क्योंकि हमें अंदर ही चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र निकालना था, तो गोले के अंदर मैंने गॉसियन पृष्ठ बनाया। अब गॉस थ्योरम क्या कहती है, किसी भी गॉसियन पृष्ठ के अंदर जितने भी चार्ज होते हैं अगर उनको हम एप्सिलॉन नॉट से भाग दे दें तो हमारा क्या आता है, वैद्युत फ्लक्स आता है। तो वैद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, गॉसियन सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज हैं प्लस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम देखेंगे गॉसियन सरफेस हमारा जो था, गॉसियन पृष्ठ ये था, उस पृष्ठ के अंदर हमारे पास कोई भी चार्ज नहीं था। क्यू की वैल्यू क्या थी, अभी यहाँ से देखेंगे गॉसियन पृष्ठ के अंदर हमारा जो क्यू है, चार्ज है, इसकी वैल्यू क्या है, शून्य है। तो यहाँ से देखेंगे क्यू की वैल्यू शून्य है, इसलिए हमारा जो का ई की वैल्यू क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन यही था कि कोई भी खोखला गोला होगा उसके अंदर चार्ज नहीं रहता, आवेश नहीं रहता, जिसके कारण उसके अंदर किसी भी बिंदु पर हमारा वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।